वहीं आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में यूनियन बजट 2026 को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरों और टैक्स के बोझ के कारण घर खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट टैक्स छूट, सस्ती होम लोन दरों और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में राहत मिलने से रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी और लोगों को अपने घर का सपना साकार हो पाएगा। यूनियन बजट 2026-27 पेश होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार 1 फरवरी को बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को आएगा, जो काफी खास बात है। हर सेक्टर की नजर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है। इस बार रियल एस्टेट सेक्टर वित्त मंत्री को उम्मीद की नजर से देख रहा है, क्योंकि घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है। रियल एस्टेट को लेकर भागलपुर से ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर हर किसी को छूता है। रियल एस्टेट एक ऐसा है जो हर व्यक्ति को छूता है, और अभी मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि रियल जो स्टेट है वो 7% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। पूरे देश के 7% जीडीपी एक बहुत बड़ा है, और एग्रीकल्चर के बाद जो नौकरी सबसे ज़्यादा देता है वो अपना रियल एस्टेट देता है। तो नेचुरल है कि हर आदमी को, हर सेक्टर को प्रभावित करता है। तो इसमें मुख्य जो मुद्दा मेरे ख्याल से होना चाहिए भी, जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, जो गवर्नमेंट उस सेगमेंट में 45 लाख रुपए तक का जो एक घर होता है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में रखा गया, उस ब्रैकेट में। इसको 75 लाख रुपए करने की बात हो रही है, डिमांड लोगों ने किया है कि इसको 75 लाख किया जाए, क्योंकि जो सुविधा 45 लाख तक वाले को अब मिल रही है वो 75 लाख वाले तक को मिले। एक्सपर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसे शहरों में अभी 45 लाख तक के घर को अफोर्डेबल माना जाता है। इस सीमा को बढ़ाकर 75 लाख से 1 करोड़ तक करने की मांग है। ऐसा होने के बाद अधिक घर अफोर्डेबल श्रेणी में आएंगे, जिससे खरीदारों को सस्ती ब्याज दरों और सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और टैक्स का बोझ घर खरीदने वालों को पीछे ढकेल रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री चाहती है कि बजट 2026 आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान बनाए। टैक्स छूट, सस्ती होम लोन दरें और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने वाले फैसले इस सेक्टर की सबसे बड़ी मांग बनकर उभरे हैं। आगामी बजट को लेकर टैक्स एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट प्रदीप झुनझुनवाला ने रियल एस्टेट को लेकर वित्त मंत्री से कई प्रकार के टैक्स छूट की मांग की है, जिससे इस सेक्टर को मजबूती मिल सके। सबसे अहम मुद्दा आता है कि किस क्षेत्र में हम लोग को कौन कौन सी छूट दे सकते हैं। तो रियल्टी सेक्टर, जो कि हमारे देश का बैकबोन है, उसमें मैं चाहूँगा कि अभी जो भी लिमिट्स हैं जो रियल एस्टेट में छूट दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए। कम से कम उसको 1 करोड़ रुपया किया जाए, ताकि एक आम घर की कीमत आजकल 1 करोड़ रुपये एवरेज हो जाती है, तो वहाँ तक कोई भी कर नहीं लगना चाहिए। दूसरा है कि जो कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात आती है, उसमें मात्र 1 लाख रुपये तक छूट दी गई है। आज के समय में यदि हम इंडेक्स को देखते हैं तो 1 लाख रुपये कोई मायने नहीं रखता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से ये आग्रह है, उस 1 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 5 लाख रुपया किया जाए। फिलहाल होम लोन के ब्याज पर आयकर की धारा 24B के तहत अधिकतम 2 लाख की छूट मिलती है। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक्सपर्ट इसे बढ़ाकर 4 लाख से 5 लाख करने की मांग कर रहे हैं। इससे मध्यम वर्ग की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और वे बड़े लोन लेने का साहस कर सकेंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री चाहती है कि लोगों को टैक्स में छूट दी जाए, जिससे लोगों को राहत मिले और वे अपने सपनों का घर खरीद सकें। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि होम लोन के ब्याज को भी कम किया जाए, जिससे लोगों को कम ब्याज और ईएमआई देने में ज्यादा कठिनाई न हो। लेकिन दुनिया भर में ट्रम्प टैरिफ से हो रही उथल पुथल के बीच अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। इस पर टैक्स एक्सपर्ट संजय कुमार सकल का कहना है कि अमेरिका की ओर से दुनिया भर में अनिश्चितता हो गई है। सरकार ऐसे कदम उठाती है जिससे आमदनी बढ़े और खर्च करने की क्षमता मजबूत हो, तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। इसका सीधा फायदा रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलता है।
लोग घर खरीदने जैसे बड़े फैसले लेने के लिए आगे आते हैं। अगर सरकार अनुकूल टैक्स नीति, स्टैंप ड्यूटी को आसान बनाए और जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान दे तो इससे घर खरीदारों की संख्या बढ़ती है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मांग मजबूत होती है।